अभी हम लोग तो अपने एक्टिविटी की कमेटी के ही हैं, लेकिन हमारा इवेंट नेक्स्ट आगा सेक्सुअलिटी एंड जेंडर एक्सेप्टेंस, तो हम इसमें हर प्रकार के सेक्सुअलिटी और जेंडर को एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हम आंसी जी से आग्रह करते हैं तो एक्सपीरियंस अपने काम के एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, जो आपके हुए एज अ हेटेरोसेक्सुअल वो ऐसी कम्युनिटी वाले क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, उनके पर्सपेक्टिव से जाने को हमें थोड़ा अलग से जानने और सोचने को मिलेगा। मानसिक बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए दिल्ली इस मंच में, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। तो सबसे पहले जैसे विमल ने बताया कि क्यों मैंने ये फील्ड वर्क या ये एरिया रिसर्च के लिए चुना, तो उसका सबसे बड़ा कारण मेरी मदर खुद एक डॉक्टर है, पर वो वुमेन्स की डॉक्टर है, वो डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल में डॉक्टर है। तो पहले मैं वुमेन्स पेरोनों पे काम करना चाह रही थी, पर एक बार मैं उनके अस्पताल गई, तो जब अस्पताल गई तो मैंने देखा कि विमेंस वार्ड है, मेंस वार्ड है, लेकिन अलग से कोई पर्टिकुलर वार्ड नहीं है। और इस मामले में सबसे ज्यादा समस्या जब फेस करते हैं जब वो हॉस्पिटल जाते हैं, तो वहाँ एडमिट होने के लिए बहुत सारी परेशानी होती है। शायद मेल केस में डालेंगे, फीमेल में डालेंगे, कहीं अपनी आइडेंटिटी को नहीं बाहर रखना चाहते हैं कि नहीं हम एज अ मेल एज अ फीमेल नहीं दिखाएंगे, हमारे परिवार वाले जान जाएंगे, बहुत सारी चीजें होती है। तो उससे मुझे ये रियलाइज हुआ कि इवन वो इस सोसाइटी का, समाज का हिस्सा है, पर वो ऐसी जगह जैसे अस्पताल है, जो कि सबकी जरूरत, मतलब हर किसी की हेल्थ, हर किसी का स्वास्थ्य कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम हमें होती है, पर वो हमें इतना आम नहीं दिखते। हमें हमारे आसपास में हम अस्पताल जा रहे हैं, बहुत मुश्किल से गिने चुने नंबर में देख पाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनमें कोई परेशानियां नहीं है, कहीं ना कहीं वो अपने से ही बहुत सारी परेशानियों का एक दूसरे से बातचीत करके उस चीज का सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो इस तरह से इस चीज ने मुझे प्रेरित किया कि मुझे ट्रांसजेंडर पे हेल्थ पे काम करना है। तो जो मेरा काम है, अभी मेरा 3rd ईयर कंप्लीट हो रहा है, तो मैं उस पर काम कर रही हूँ, ट्रांसजेंडर हेल्थ, जिसपे मेरा ज्यादा फोकस है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, जैसे कि आपका हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, डायबिटीज हो गई, थायराइड हो गई, ये सब तरह की चीजें। और जैसे रिजोल्यूशन में बताया कि कम्युनिकेबल डिसीजेस जैसे एड्स और ये सब तरह की बीमारियां, ये भी करती है। इस पर बहुत सी रिसर्च ऑलरेडी हो रखी है और इस पर बहुत काम चल रहा है। पर जो आज की जीवन शैली हो गई है, उसमें हम देखें तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज सब किसी को हो रहा है, लेकिन हम में कितनी जागरूकता है, एज LGBTQI कम्युनिटी में कितनी जागरूकता है कि उनमें भी अगर आप हॉर्मोन्स ले रहे हो अपने उसके लिए, तो आपको उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम कितना अवेयर है, हम देख के कर रहे हैं, लेकिन हमारी को कंसल्ट करने के लिए कोई नहीं है। शायद हम यूट्यूब खोल के देख लेते होंगे, गूगल खोल के देख लेते होंगे, पर कहीं ना कहीं समाज में उस चीज के एक्सेप्टेंस के लिए कि अगर सरकार ने लॉ भारत के तहत TG कार्ड भी दिया हुआ है, लेकिन कौन इसको अवेल कर पाता है, कितना कर पाता है, ये सब कहने की बात है। सरकार ने दिया हुआ है, लेकिन कितना उसका इस्तेमाल हो पाता है, हमें ये ग्राउंड लेवल पे नहीं पता। तो कहीं ना कहीं मेरी रिसर्च इस चीज को डील कर रही है, और मुझे पता है कि शुरुआती समय में टीना मैम से मैं मिलने गई थी, शायद आप नहीं ध्यान कर पा रही, मैं आपसे मिलने गई थी, उन्होंने मुझे काफी चीजें बताई थी। एक बार आपसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने 1-1.5 घंटा मुझे दिया था, काफी समय दिया था, उससे भी मुझे बहुत मदद मिली। फिर यहाँ पे बहुत से लोग शिवम है, बहुत से लोगों से जिनसे मेरे को बहुत मदद प्राप्त हुई जानने में। तो एक बात जो है कैसे अपनी आइडेंटिटी के लिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है विजिबिलिटी जो है बहुत जरूरी है। और जैसे विशाखा मैम ने भी बताया कि हम पहले हमें खुद को एक्सेप्ट करना है, बहुत जरूरी है कि आप अगर आप एक्सेप्टेंस की बात करें, आप यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपको सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर समाज से लड़ना है। तो इस तरह से इस चीज के बारे में आइडेंटिटी पे और उनके स्वास्थ्य पे इस पे मेरी रिसर्च है, और उम्मीद करती हूँ मुझे काफी कुछ जानने को मिले और समाज में थोड़ा बहुत मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड कर सकूँ, और मुझे भी यहाँ से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और विशाखा मैम को ये बताना चाहूँगी, जैसा आप मुझे बता रही थी PhD के लिए आप यहीं अप्लाई कर सकती, बट मुझे ऐसा लगता है आप JMU वगैरह तो वहाँ पे एक प्रोविजन है मेरे जानने में